हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीकली करंट अफेयर 17 मार्च से और 22 मार्च के बीच के जो करंट अफेयर इश्यू रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट। चर्चा में क्यों है? यह है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर के बीच चीन, ईरान और रूस ने होर्मुज जल डमरू माध्य के समीप ओमान की खाड़ी में, कहाँ है ये ओमान की खाड़ी? ये ओमान की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू माध्य यहाँ पे है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पे इन्होंने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 ये एक नौसैनिक अभ्यास है, इसे आयोजित किया गया। अब ओमान की खाड़ी के बारे में हम जान लेते हैं। ओमान की खाड़ी ये अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है जो इसे होर्मुज जल डमरू मध्य और फारस की खाड़ी से जोड़ता है। इसके सीमावर्ती देश की बात करें तो इसकी सीमा ईरान से, ये है ईरान, यहाँ तक फैला हुआ है। यूएई ये यहाँ पर है। यूएई के बाद ओमान दक्षिणी, ये ओमान दक्षिणी भी यहाँ पर लगते हैं। हम बात कर रहे हैं होर्मुज जल डमरू माध्य की। तो ये तीनों यहाँ मिलती हैं। महत्वपूर्ण द्वीप की बात करें तो कौन कौन से द्वीप हैं? यहाँ पे महत्वपूर्ण द्वीप है सेटन द्वीप, सेतन या सेटन बोलते हैं, अल फहल द्वीप, दिया दिमानियात द्वीप और सावादी द्वीप। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। इसके महत्व की बात करें तो महत्व यह है कि यह ईरान के लिए मुक्त समुद्री पहुंच का एकमात्र समुद्री मार्ग है जो होर्मुज जल माध्य और ओमान की खाड़ी है, जो इसे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। होर्मुज जल माध्य अभी पीछे बताया फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ईरान, यूएई और ओमान के बीच अवस्थित है। अगला टॉपिक देखते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारतीय यात्रा। न्यूजीलैंड की स्थिति ओशिनिया में है। ओशिनिया में न्यूजीलैंड यहाँ पर पड़ता है। ये नॉर्थ आइलैंड और दो आइलैंडों के बीच में है। तो चर्चा में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 17 मार्च 25 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो इनके बीच आपस में कुछ समझौते हुए, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू करने की बात कही गई है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और कोलिशन और डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूजीलैंड ने शामिल होने की बात की गई है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात करें तो 14वां ईस्ट एशिया समिट जब 2019 में हुई थी, इसमें इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी और जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी भारत द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। तीसरा समझौता वानिकी, शिक्षा, खेल, बागवानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता हो। अगला टॉपिक देखते हैं रायसीना डायलॉग 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2025, सॉरी 17 मार्च है, 17 मार्च को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में शामिल हुए। क्या है रायसीना डायलॉग? ये एक भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है उन मुद्दों का समाधान करना है। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो ये सांग्रीला डायलॉग है, यहाँ से ली गई है। सांग्रीला डायलॉग कौन आयोजित करता है? तो ये सिंगापुर करता है। इसकी रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे विदेश मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। रायसीना डायलॉग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है। इसको विदेश मंत्रालय किसके सहयोग से आयोजित करता है? तो यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये
वैश्विक आसूचना यानी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन। इसमें भारत के NSA अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ग्लोबल इंटेलिजेंस सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन की मेजबानी की। कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। मेजबानी की, जिसका आयोजन भारत की बाह्य आयुष आसूचना संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में 5 आइज अलायंस के प्रमुखों सहित 20 से अधिक देशों के असूचना अधिकारियों ने भाग लिया। तो 5 आइज अलायंस में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है 5 आइज में? तो इसमें है USA, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी पीछे कनाडा को लेकर के जो बात हुई थी, कनाडा में किसी की हत्या हो जाने पर USA ने कनाडा का साथ दिया। वो अपने आपस में जो सूचनाएं शेयर करते हैं उसको लेकर के 5 आइज अलायंस बनी हुई है। इनके सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। यह रोसिना डायलॉग के हिस्से के रूप में आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से करता है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2022 में किया गया था। यह वार्षिक म्यूनिक सम्मेलन जर्मनी में होता है और सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होता है के आधार पर स्टार्ट हुआ। यह आसूचना और सुरक्षा अधिकारियों के लिए उभरते खतरों, सहयोगात्मक सुरक्षा ढांचे, समकालीन भू राजनीति और भू रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। अगला टॉपिक देखते हैं। संसद भाषणी AI टूल है। इसे लोकसभा सचिवालय और MIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन के लिए संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संसद भाषण की तहत प्रमुख AI पहल कौन सी है? यह AI आधारित अनुवाद। यह सभी लोगों को विभिन्न भाषाओं में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा। स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण यानी आपके बोलने को खुद से टेक्स्ट कर सकता है। साथ साथ में ये भाषांतरण यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर भी कर सकता है। ये एक क्रांतिकारी, ये देख लेते हैं। ये एक क्रांतिकारी प्रणाली जो रियल टाइम में ट्रांसक्रिप्शन के साथ सभा में होने वाले वाद विवादों को टेक्स्ट में बदल देगी। तीसरा, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्पीच टू स्पीच रूपांतरण। इस पहल से रियल टाइम में भाषण का रूपांतरण और अनुवाद होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि चर्चा एवं बहस विभिन्न भाषाओं में तत्काल उपलब्ध हो। अगला टॉपिक देखते हैं। 23वां अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। तो कब हुआ? 19 से 22 मार्च के बीच 23वां संस्करण है। इसमें विमान वाहक पोत भारत का INS विक्रांत और फ्रांस का चार्ल्स डिगोल ने भाग लिया। साथ ही लड़ाकू विमान विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्क्वाड्रन श्रेणी की पनडुब्बी ने भाग लिया। इसका आयोजन पहली बार 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी, संचालन और तालमेल को बढ़ाना है। इसलिए किया जाता है समुद्री शांति और सुरक्षा की दिशा में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच शक्तिशाली होते हुए गहन संबंधों की पुष्टि के लिए। अगला देखते हैं। ये एंट सीरा नाना बंदरगाह चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? ये एंट सीरा, ये मेडागास्कर और मेडागास्कर के उत्तर में ये बंदरगाह है। इसी सारे बारे में पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो चर्चा में क्यों? इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल सक्षम हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों में चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 18 मार्च 25 को मेडागास्कर के एंट सीरा नाना बंदरगाह पहुंचा। यात्रा के दौरान
ICGS सक्षम की टीम मेडागास्कर तटरक्षक बल के साथ संयुक्त प्रशिक्षण सत्र और ज्ञान विनिमय कार्यक्रम में भाग लेगा। ICGS सक्षम की मेडागास्कर यात्रा भारत के व्यापक समुद्री दृष्टिकोण, जो भारत का एक है सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देती है। ICGS गर्मी समुद्री MPR पर विशेष प्रशिक्षण भी देंगे, यानी पर्यावरणीय आपात स्थिति के लिए मेडागास्कर की तैयारी को बढ़ाने के लिए तेल रिसाव, रासायनिक रिसाव, समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस। ये हर जगह देखने को मिल जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। ये 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैयों की संख्या में होने वाली कमी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसके अंदर पारिस्थितिकी संतुलन के उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण पक्षियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जानते हैं कब से शुरुआत हुई विश्व गौरैया दिवस? इसकी शुरुआत 2010 से में नेचर फॉरएवर क्या है, पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा की गई थी। तो ये 50 से अधिक देशों में अभी भी मनाया जाता है। ये हमारे राज्य के पक्षी भी है कि कहाँ कहाँ का, दिल्ली और बिहार का, जो इसके वैश्विक महत्व को बढ़ा देता है। इसकी थीम की बात करें तो ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। इसे IUCN की किस लिस्ट में रखा गया? अल्पतम चिंताजनक सूची में रखा गया। अगला टॉपिक पर हम बात करें रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य। तो चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य में इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी गिद्ध का दुर्लभ दृश्य संरक्षित क्षेत्र आधारित संरक्षण प्रयासों की सफलता को रेखांकित किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक के रामनगर में रामदेवरा बेट्टा हिल रेंज में स्थित है। यह भारत का पहला और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 2012 में, एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इसे 2017 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। यह अभ्यारण्य भारत में पाई जाने वाले 9 गिद्ध प्रजातियों में से 3 का आवास है। कौन कौन से? इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मानवता और ग्रह के अस्तित्व के लिए वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 वर्ष को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? वन और भोजन। ये कब से शुरू हुआ? तो देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की शुरुआत 1971 में इसके द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई थी। जो पहले, अब जो विश्व वन दिवस बोला जाता है उसको पहले विश्व वानिकी दिवस से हुई थी, लेकिन इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई। उद्देश्य क्या? वन संरक्षण और सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अलग पर्पल फेस्ट का आयोजन। चर्चा में क्यों रहा? ये पर्पल फेस्ट का आयोजन है राष्ट्रपति भवन के उद्योग भवन में किया गया, अमृत भवन में। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं, यानी दिव्यांगजन प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए 21 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न दिव्यांगता और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा समाज में दिव्यांगजनों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है। आयोजनकर्ता कौन है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक बढ़ते हैं, ये वर्ल्ड वाटर डे 2025 थीम है इसकी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के सहयोग से कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में
जल शक्ति अभियान के 6ठे संस्करण कैच द रेन 25 का शुभारंभ किया। वर्ल्ड वाटर डे क्या है, लक्ष्य क्या है और थीम क्या है। यह दिवस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ये भी कभी पेपर में पूछ सकता है कि हाँ जल संरक्षण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के किस लक्ष्य में आता, तो ये 6 में आता। 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता की प्राप्ति को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम इस बार है ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसकी कब से मनाना शुरू किया गया, क्या कैसे। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार 1992 में सामने आया, जिसे जो अर्थ समिट बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था उस समय पर। उसी वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव अंगीकृत किया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 में से मनाया जाना शुरू किया गया। बाद में इससे रिलेटेड जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 घोषित किया गया और सतत विकास के लिए जल पर कार्यवाही तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 28 है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये स्क्वाड अलायंस अभी चर्चा में रहा है, क्यों रहा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत से स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है कि ये स्क्वाड अलायंस ये एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें यूएसए, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनका एक समूह उद्देश्य क्या है, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए। यह क्वाड से अलग है। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं, क्वाड अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में। और एंड टॉपिक है आपका अश्वनी रडार। ये रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में 2906 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है ये, एक लो लेवल ट्रांसफरेबल रडार है, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया है, चरणबद्ध सरणी रडार है। इसका उपयोग धीमी गति से चलने वाले लक्ष्यों जैसे उच्च गति वाले लड़ाकू विमान, अनमेन्ड लॉन्च व्हीकल, एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टरों की निगरानी के लिए किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान और डीआरडीओ द्वारा सदैव रूप से डिजाइन किया गया है। यह रडार 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। इस हफ्ते बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाओ, आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।